हरे कृष्णा। आप सब लोगों का भगवत गीता ज्ञान प्रबोधिनी सत्र में स्वागत है। हम लोग छठवें अध्याय उपासना के विभिन्न स्तर से चर्चा कर रहे हैं। भगवान के साथ हमारा संबंध भय से प्रेम की ओर हम यहाँ पे पहुंचे हैं। तो इससे पहले कि हम ये शुरू करें, कृपया आप सब लोग मेरे साथ मंगलाचरण पढ़िए। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादां सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवान के साथ हमारा संबंध भय से प्रेम की ओर। तो ये बताया गया है कि 4 प्रकार से हमारा संबंध। पहला भयवश, दूसरा आशा, भौतिक आकांक्षाओं को पूरा करने हेतु, तीसरा कर्तव्य बुद्धि कर्तव्य मुख, और चौथा अनुराग भगवान से विशुद्ध प्रेमवश। तो हमने पहले 2 कर लिए हैं, भय भयवश और आशा भौतिक आकांक्षाओं को पूरा करने हेतु। इसको थोड़ा सा हम रिवाइज कर रहे हैं, आशा वाला भौतिक आकांक्षाओं को पूरा करने हेतु। उसके बाद हम कर्तव्य बुद्धि की ओर आएंगे। आशा भौतिक आकांक्षाओं को पूरा करने हेतु उच्च स्तर पर एक व्यक्ति यह अनुभूत करना आरंभ कर देता है कि उसकी सभी इच्छाओं को केवल एक उच्च सत्ता से मांगने पर पूरा किया जा सकता है। जब वह यह जान लेता है कि उसके द्वारा इच्छित परिणाम को प्राप्त करने के लिए भगवान के अनुमोदन की आवश्यकता होती है, तब वह अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए त्याग, दान, कठोर व्रत और तप द्वारा शास्त्रों के व्यादेशों का अनुपालन करना आरंभ कर देता है। मतलब पहली बात तो ये समझना कि भगवान ही है सब कुछ प्रदान करने वाला है। जब ये समझ में आ जाता है कि सारी चीजों को प्रदान करने वाले भगवान है, तो उसके बाद फिर एक सामान्य व्यक्ति वो अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए भगवान के आदेशों का पालन करना शुरू कर देता है। तो शास्त्रों में ऐसा बहुत जगह लिखा है जहां पे सकाम कर्म बताया गया है अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए देवी देवताओं या फिर भगवान या उनके प्रतिनिधियों की सहायता के द्वारा। इस प्रकार से मनुष्य भौतिक लाभों जैसे कि भरपूर धान्य, अपार संपत्ति, संतान अथवा दीर्घ काल के लिए आनंद भोगने के लिए
स्वर्गिक लोकों में उन्नयन का अभिलाषी हो सकता है। उदाहरण के लिए ध्रुव महाराज ने अपने प्रपितामह ब्रह्मा से भी बड़े साम्राज्य की आकांक्षा की थी और इसलिए उन्होंने मधुवन में कठोर तप किए। भगवान विष्णु के दर्शन प्राप्त करने के उपरांत उनकी सभी भौतिक इच्छाएं लुप्त हो गई थी। अपनी ऐसी क्षुद्र भौतिक इच्छाओं के लिए भगवान के पास जाने की मूर्खता पर उन्हें पश्चाताप हुआ। तो यहां तक हमने चर्चा की है। अब भगवान के साथ हमारा संबंध इससे उन्नत रूप में कर्तव्य बुद्धि है। सबसे निम्न तो है डर की भक्ति। डर की भक्ति मतलब डर के कारण हम भगवान के पास जाए। भयवश, उसमें कहीं भी कोई प्रीति नहीं है, वो तो सिर्फ अपनी सुरक्षा के लिए। भय, और फिर दूसरा है आशा, भौतिक आकांक्षाओं को पूरा करना। फिर उससे श्रेष्ठ है कर्तव्य बुद्धि। कर्तव्य बुद्धि, कर्तव्य मुख, ऐसे भी लोग होते हैं जो भगवान की उपासना कृतज्ञतावश यह सोचकर करते हैं कि भगवान सब वस्तुओं का के सृष्टिकर्ता और पोषक हैं। कर्तव्य परायणता उन्हें भगवान की सत्ता को स्वीकार कराती है। आउट ऑफ ड्यूटी they consider it is their duty to follow the instruction of Lord. कर्तव्य परायणता और जीवन भगवान सबकी कर्तव्य परायणता उन्हें भगवान की सत्ता को स्वीकार कराती है और जीवन की सभी आवश्यकताओं जैसे कि भोजन, अनाज, फल, वायु, जल, सूर्य का प्रकाश, खनिज इत्यादि की आपूर्ति करने के लिए कृतज्ञता प्रकट कराती है, जिससे कि वे इस संसार में सुख पूर्वक रह सके। कर्तव्य परायणता से की जाने वाली इस प्रकार की उपासना निश्चित रूप से भयवश और इच्छावश की गई उपासनाओं से उत्कृष्ट है। क्योंकि इस कर्तव्यबद्धता के स्तर पर एक व्यक्ति भगवान को एक स्नेह में पिता के रूप में जानता है, जो उसे वे सब प्रदान करता है जो उसके भरण पोषण एवं संरक्षण हेतु आवश्यक है। चौथा है अनुराग। देखिए, कर्तव्य परायणता एक बहुत महत्वपूर्ण गुण है। कर्तव्य परायणता सभी व्यक्तियों के अंदर एक ये एक ऐसा गुण है, कर्तव्य परायणता, जो मनुष्यों के अंदर सामान्यता होना चाहिए। ये एक नैतिकता है। कर्तव्य के प्रति हमारी इस प्रकार की बुद्धि के हमें कर्तव्य से विमुख ना होना, कर्तव्य से मुंह ना मोड़ना। तो ये उपासना यहाँ पे बताया गया है, ये निश्चित रूप से भयवश और इच्छावश की गई उपासनाओं से उत्कृष्ट है। तो पहली क्या थी? भयवश उपासना। दूसरी क्या है? इच्छावश, आशा। और तीसरी क्या हो गया? कर्तव्य बुद्धि। कर्तव्यबद्धता के स्तर पर क्या सोचता है व्यक्ति कि भगवान हमें सब कुछ प्रदान कर रहे हैं बिना मांगे।
और हमें संरक्षण दे रहे हैं, तो हमारा भी कुछ ड्यूटी बनती है उनके प्रति। भगवान एक स्नेहमय पिता के रूप में कार्य कर रहे हैं, तो हमारा भी एक पुत्र के रूप में उनके आदेशों का पालन करना, इस प्रकार से ये हमारा कर्तव्य है। हम्म। देखिए, भगवान बिना मांगे भोजन प्रदान कर रहे हैं, बिना मांगे जल प्रदान कर रहे हैं, जो जीवन की आवश्यकता है वो बिना मांगे भगवान प्रदान कर रहे हैं। हम्म। अब कर्तव्य परायणता से, कर्तव्य बुद्धि से व्यक्ति आगे की ओर बढ़ता है, और फिर भगवान का एक संबंध है, वो है अनुराग, भगवान से विशुद्ध प्रेमवश। हमारा भगवान के साथ जो संबंध है वो है एक अनुराग। तथापि धर्म का वास्तविक स्तर, मार्ग ईश्वर प्रेम है, जहां व्यक्ति भगवान की उपासना केवल उनके प्रेमवश करता है। ऐसा भक्त भगवान को एक पालनकर्ता के रूप में नहीं ध्याता, बल्कि अपना सब कुछ भगवान को अकारण और अखंड प्रेम के कारण अर्पित करता है। यह कोई मायने नहीं रखता कि वह एक हिंदू, मुस्लिम अथवा एक ईसाई या किसी भी अन्य धार्मिक पंथ से संबंध रखता है। किसी भी सच्चे धर्म का परम लक्ष्य भगवान के विशुद्ध प्रेम को प्राप्त करना है। इस प्रेम का गुण है निस्वार्थता। यहां हम उस प्रेम की बात नहीं कर रहे जो एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति, जिसने उसकी इंद्रिय तृप्ति अथवा आवश्यकताओं को पूरा किया हो, के प्रति अनुभव करता है। वास्तव में यह सर्वथा विपरीत है। यह प्रेम व्यक्ति का स्वयं का एक विस्तार, कर्म, वाणी तथा विचार में निस्वार्थ भाव की एक अभिव्यक्ति है, बदले में जो किसी फल की जिज्ञासा नहीं करता। भक्त मात्र भगवान की इंद्रियों को तृप्त करने की इच्छा रखता है। इस प्रकार के ईश्वरीय प्रेम को वह जितना आचरण में लाता है, उतना ही वह सभी बंधनों से संपूर्ण मुक्ति प्राप्त करता है और भगवान के साथ एक आत्मीय संबंध को विकसित करता है। तो हमने अभी यहाँ पे पढ़ा, क्या कोई बता सकता है प्रेम का एक गुण है क्या? क्या बताया गया था इसमें? चौथा है, ये चौथा भगवान से संबंध है प्रेम। और यहाँ पे अभी हमने कुछ पढ़ा कि प्रेम का ये एक विशेष गुण है। प्रेम का क्या गुण है? कृपया हाथ खड़ा कीजिए। आपने क्या सुना? हम्म। प्रेम का क्या गुण है? प्रेम का एक गुण है क्या? क्या आप ध्यान से सुन रहे हो? हम्म। विद्यावतु माता जी बोले। हरे कृष्णा। यहाँ पे जिस प्रेम की बात हुई है प्रभु जी, वो निस्वार्थता है। इंद्र तृप्ति के लिए नहीं, भगवान की प्रसन्नता के लिए किया जाने वाला प्रेम की बात है। हरे कृष्णा प्रभु जी, बंद होते हैं। ठीक है, धन्यवाद। तो प्रेम का एक गुण है निस्वार्थता। जहां प्रेम है वहां स्वार्थता नहीं। अगर निस्वार्थता प्रेम का गुण है, तो स्वार्थता किसका गुण होगा? मैं आपसे पूछ रहा हूं दोबारा, ये प्रश्न है मेरा। निस्वार्थता प्रेम का गुण है, स्वार्थता किसका गुण होगा फिर? हम्म।
बोलिए। प्रेम का गुण है निस्वार्थता, तो स्वार्थता, निस्वार्थता का उल्टा स्वार्थता, ये किसका गुण होगा? कोमल सिंह निवास जी बोले। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। जी प्रभु जी, घृणा। नहीं, आप ट्रैप में फंस गए। मैंने कहा कि इसका ऑपोजिट है निस्वार्थता का स्वार्थता, तो लोगों को लगेगा कि फिर घृणा, घृणा का कैसे? ये आंसर ऑपोजिट है, इसका मतलब ये नहीं कि वो, प्रेम का गुण है निस्वार्थता, तो घृणा का गुण है स्वार्थता? नहीं, ये सही नहीं। मुस्कान माता जी बताइए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। चलो जी। प्रभु जी, मुझे लगता है कि इंद्र तृप्ति की के लिए होता है स्वार्थ यूज। जो भगवान से प्रेम करते हैं वो इंद्रिय तृप्ति नहीं करते? वैसे पूछ रहा हूँ, आप बताइए। पर लेकिन वहां पे तो फिर निस्वार्थ भावना होती है ना, स्वार्थता आती नहीं है। पर इंद्रिय तृप्ति होती है वहां पे? प्रभु जी, वहां पे भी इंद्र तृप्ति तो होती है, लेकिन कृष्णा हमेशा सेंटर में रह के ही इंद्र तृप्ति होती है। हम जो भी कार्य करते हैं, इंद्रिय तृप्ति कैसे होती है? जैसे कि अगर अगर हम मतलब कृष्णा को सेंटर में रखें, तो वैसे तो हमारा इटर्नल ब्लिस मिलता है, जिससे हमारा मन भी खुश रहता है और हमारे सारे सेंसेस भी एक्ट। हाँ, मेरा मेरा प्रश्न है, इंद्रिय तृप्ति कैसे होती है? अगर जहां भगवान से प्रेम है वहां पे इंद्रिय तृप्ति होती है? यदि हाँ तो कैसे? जैसे कि प्रभु जी, एक एग्जाम्पल मैं लेती हूँ कि हम जो खाना खाते हैं, अगर हम कृष्णा को सेंटर रखेंगे तो हम हमेशा खाने का पहले प्रसाद लगाएंगे और फिर उस खाने को खाएंगे। ठीक है, धन्यवाद। सही सही है। हरे कृष्ण। जीवा की तृप्ति हो रही है। है ना? अगर अगर भक्ति भी कर रहे होंगे, भगवान से प्रेम भी कर रहे होंगे, तब भी इंद्रिय तृप्ति होगी, लेकिन ये इंद्रिय तृप्ति सेकेंडरी होगी। भगवान की इंद्रिय तृप्ति से वास्तव में ये प्रमुख प्रमुख होगी। आंखों की तृप्ति है देखना, तो भी भगवान का दर्शन कर रहे हैं। जिह्वा की तुष्टि है खाना, तो भी भगवान को अर्पित भोग कर रहे हैं। तो ये सही है कि अगर भगवान से प्रेम होगा तो भी इंद्रिय तृप्ति होगी। तो एग्जैक्टली यहाँ पे इंद्रिय तृप्ति, हाँ, इंद्रिय तृप्ति कहा जा सकता है। और किसी को कुछ ऐड करना है? प्रेम का गुण है निस्वार्थता, स्वार्थता किस चीज का गुण है फिर? हरे हरे कृष्ण भाई, प्रणाम। प्रभु जी आपके प्रभु जी, काम। प्रभु जी, प्रेम का उल्टा है काम, और प्रेम में निस्वार्थता होती है और काम में स्वार्थता होती ठीक है, बहुत धन्यवाद, वेरी गुड। प्रेम का मतलब ही है, इस संसार में प्रेम प्रतीत होता है कि प्रेम है, ये प्रेम नहीं है, ये काम है। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन लव एंड लस्ट। जिसमें अपनी इंद्रियों को तुष्ट करना चाहता है व्यक्ति, वो है काम। प्रेम में तो वास्तव में कोई स्वार्थ की भावना नहीं होती। ये प्रेम का गुण है निस्वार्थता। तो इस संसार में जो हम देखते हैं, जिसको हम सोचते हैं ये प्रेम है, वो प्रेम नहीं है, वास्तव में काम ही है। इस संसार का प्रेम कैसा है? यू स्क्रैच माई बैक एंड आई स्क्रैच योर बैक।
You do something for me and I also do something for you. If you don't value me, then where is love? और भगवान जो प्रेम है उसमें whether you value me or you may not value me. जैसे कि हम लोग शिक्षाष्टकम में पढ़ते हैं, आश्लिष्य वा पादरताम पिनष्टु माम अदर्शनान मर्महताम करोतु वा यथा तथा वा विदधातु लंपटो मत प्राणनाथस्तु स एव नापर। एकमात्र श्री कृष्ण के अतिरिक्त मेरे कोई प्राणनाथ है ही नहीं और वे मेरे लिए यथानुरूप बने ही रहेंगे, चाहे वे मेरा गाढ़ आलिंगन करें अथवा दर्शन न देकर मुझे मर्माहत करें। वे तो सभी कुछ करने में पूर्ण स्वतंत्र है, वे चाहे कुछ भी क्यों ना करें। श्री कृष्ण मेरे नित्य प्रतिबंध रहित आराध्य प्राणेश्वर हैं। यानी कि नो कंडीशन। जहां पे कंडीशन होती है वहां पे देयर इज नो लव। प्रेम का शब्द का इस्तेमाल ही होना चाहिए भगवान के लिए। इस संसार में जो प्रेम है और जो वास्तव में प्रेम की डेफिनेशन के नजदीक है, प्रेम की डेफिनेशन ही है इट शुड बी अनकंडीशनल। अनकंडीशनल। तो जो अनकंडीशनल थोड़ा प्रेम दिखाई देता है उसकी थोड़ी सी झलक मिलती है माता और संतान, पुत्र या पुत्री, उनके रिश्ते में। वो भी जब वो असहाय अवस्था में छोटे हैं तो माता को कोई प्रत्युत्तर में कोई आशा नहीं है उनसे कि दैट चाइल्ड विल आल्सो डू समथिंग फॉर मी। जैसे बच्चा बड़ा हो जाता है फिर उसकी आशाएं बन जाती हैं। आई एम डूइंग समथिंग फॉर दिस चाइल्ड, दिस चाइल्ड शुड आल्सो डू समथिंग फॉर मी। लेकिन असलियत में तो प्रेम यही है जिसमें देयर इज नो कंडीशन, अनकंडीशनल, और वो सिर्फ भगवान से हो सकता है। इसलिए जो भगवान से हम जो प्रेम है, ये शब्द तो वास्तव में भगवान के लिए होना चाहिए। और हमारा जो भगवान से संबंध है वो कौन सा होना चाहिए? ये विशुद्ध प्रेम का संबंध होना चाहिए। बाकी सारे संबंध स्वार्थ के संबंध है, यही निस्वार्थ का संबंध है। सारे संबंध स्वार्थ के हैं, इसमें कोई स्वार्थ नहीं है। जो निस्वार्थ का संबंध है, प्रेम का संबंध, वो भगवान वैल्यू करते हैं। या भगवान को ऐसा भक्त प्रिय है जो भगवान से प्रेम करता है निस्वार्थ भाव से। प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि ये मायने नहीं रखता कि वो कौन से पंथ से है। He can be Hindu, Muslim, Sikh और ईसाई। If he has dwelt unconditional love towards Lord, सच्चे धर्म का परम लक्ष्य तो भगवान से विशुद्ध प्रेम है। जो सच्चा धर्म नहीं है उसके लक्ष्य और हो सकते हैं। तो जब यहाँ पे प्रभुपाद बता रहे हैं कि प्रेम का गुण है, जब यहाँ पे ये बताया जा रहा है प्रभुपाद की शिक्षाओं के आधार पे कि प्रेम का गुण है निस्वार्थता, तो यहाँ पे ये भी बताया जा रहा है कि ये उस प्रेम की बात नहीं हो रही जो एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति जिसने उसकी इंद्रिय तृप्ति अथवा आवश्यकताओं को पूरा किया हो के प्रति अनुभव करता है। इस संसार में भी व्यक्ति प्रेम अनुभव करता है और यहाँ संसार का प्रेम है कितना उसकी आवश्यकताओं को पूरा किया गया।
तो वास्तव में जो प्रेम है वो प्रेम निस्वार्थ भाव की एक अभिव्यक्ति है। जिसमें बदले में किसी भी फल की इच्छा नहीं की जाती। एक भक्त क्या चाहता है? वो भगवान से जो प्रेम, विशुद्ध प्रेम से जिनका संबंध है भगवान से, उनकी केवल एक इच्छा होती है, हाउ कैन आई प्लीज कृष्णा? मैं कृष्ण को कैसे प्रसन्न कर सकता हूं? और जैसे जैसे उसका ये निस्वार्थ भाव बढ़ता है, निस्वार्थता बढ़ती है, और केवल भगवान की तृप्ति, भगवान को तुष्ट करने की इच्छा यही प्रबल होती है, उतना ही वो सभी बंधनों से मुक्ति प्राप्त करता है। तो ये 4 प्रकार के हमने संबंध देखे। पहला भय के कारण, दूसरा इच्छा के कारण, आशा के कारण, आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए, तीसरा कर्तव्य बुद्धि के कारण, और चौथा विशुद्ध प्रेमवश अनुराग के कारण। अभी हम इसका अगला टॉपिक पढ़ेंगे, प्रेम के स्तर मार्ग और पूर्व स्तरों मार्गों में भेद। यहां तक कि भौतिक स्तर में भी निस्वार्थ भाव हमें आंतरिक आनंद प्रदान करता है, तो फिर आध्यात्मिक स्तर पर निस्वार्थता का क्या कहना? देखिए, इस संसार में when we do something for others, बिना किसी रिटर्न के आपको एक विशेष आंतरिक आनंद मिलेगा। जैसे मान लीजिए, कभी आपने ऐसा महसूस किया है, आपने किसी ऐसी चीज की सहायता की हो जो कष्ट में हो, जैसे मान लीजिए एक कीड़ा पानी में गिर गया हो और वो बेतहाशा कोशिश कर रहा हो मरने से बचने के लिए, आपने उसको बाहर निकाल के रख दिया। या फिर आपने किसी ऐसे व्यक्ति की सहायता की जो कि एकदम बहुत कठिन परिस्थिति में है, तो ऐसा करने से एक आत्मिक संतोष मिलता है, नहीं? बिकॉज यू हैव डन समथिंग फॉर हिम एंड इन रिटर्न यू हैव नॉट टेकन एनीथिंग। आपने कुछ किया और बदले में कुछ भी नहीं लिया उससे। तो ये एक आंतरिक आनंद प्रदान करता है, जब निस्वार्थ भाव में ही आनंद है। जो निस्वार्थ भाव है उसमें बहुत विशेष आनंद है। लेकिन जब आध्यात्मिक स्तर पे ये निस्वार्थ भाव हो जाता है तो सोचो उसमें कितना आनंद होगा। यहाँ पे एक कथा है, स्वार्थ रहित प्रेम की कोमल भावना है, ध्यान से सुनिए। एक बार बंबई से एक भक्त कार में यात्रा करते हुए एक गांव की ओर गुजर रहा था। एकाएक कार का एक टायर पंचर हो गया। क्योंकि सूर्य अस्त होने ही वाला था और मरम्मत के लिए बहुत समय लगने वाला था, इसलिए भक्त ने रात्रि विराम के लिए उचित स्थान ढूंढना आरंभ कर दिया। पास ही से गुजर रहे एक किसान ने सौहार्दता और दयावश उस भक्त को अपने घर आमंत्रित कर लिया। किसान ने खुशी से उसे रख लिया और प्रसाद बनाने के लिए आवश्यक सामग्री दी। अगली प्रातः विदा लेते समय भक्त अपना आभार प्रकट करना चाहता था, इसलिए उसने 100 रुपए का एक नोट निकाला और किसान को देना चाहा। किसान मुस्कुराया और विनम्रता पूर्वक उस नोट को यह कहते हुए लेने से मना कर दिया कि आप जैसे अतिथि की सेवा करने का अवसर प्रदान करने के लिए मुझे आपका आभारी होना चाहिए। हमारे लिए तो अतिथि भगवान है, कृपया फिर से पधारिए।
यह कहते हुए उसने पैसे लेना अस्वीकार कर दिया। भक्त ने आग्रह किया, किंतु किसान ने मुस्कुराते हुए उसे लेने से बिल्कुल इनकार कर दिया। अंत में भक्त ने उससे पूछा, क्या आप किसी कार्यवश कभी मुंबई आते हैं? किसान ने अपनी देहाती भाषा में उत्तर दिया, जी हाँ, कभी कभी जब मेरी मोटर के बेरिंग टूट जाते हैं तो मैं नए बेरिंग खरीदने के लिए शहर जाता हूँ। भक्त ने एक प्रकार की घनिष्ठता का अनुभव किया जब उसने किसान का भोला भाला सरल बालक जैसा मुख देखा। भक्त ने अपना भेंट पत्र विजिटिंग कार्ड निकाला और उसे थमा दिया और कहा, ठीक है, जब आप बंबई पधारें तो मुझसे जरूर मिले। मुझे अपना अतिथि सत्कार करने का अवसर दें। तब भक्त ने एक बार फिर से धन्यवाद करते हुए उससे फिर से विदा ली और किसान ने अपने हाथ हिलाकर स्नेहपूर्वक विदाई दी। कार गांव की धूल उड़ाती हुई क्षितिज में खो गई। अब देखिए, आपने कथा सुनी। अब यहाँ पे वो बताया गया है कि अब स्वयं से एक प्रश्न पूछिए, यदि वह भक्त एक होटल में जाता, वहां भोजन करता और मेज पर ही बिल का भुगतान करता, तो क्या आपको लगता है कि वो अपना विजिटिंग कार्ड होटल के मालिक को उसी प्रेम में विनिमय के साथ देता जैसा कि किसान के उपरोक्त केस में देखा गया है? जी नहीं, क्योंकि उस आदान प्रदान का निमित्त व्यवसाय होता, न कि प्रेम प्रेम में। तो जब भी हम किसी चीज का मूल्य स्वीकार करते हैं या उसका मूल्य चुका देते हैं, तो वहां पे वहां व्यवसाय है, ना कि कोई प्रेम। इसी प्रकार से भगवान का एक शुद्ध भक्त अपनी प्रेममय सेवा के लिए भगवान से बदले में किसी वस्तु की आशा नहीं करता। यह बात ही उसे भगवान के हृदय के समीप ले जाती है। कैसे कोई भगवान के हृदय के नजदीक पहुंच जाता है? भगवान कैसे भक्तों को अपने हृदय में रखते हैं? जो भगवान का भक्ति करते हैं लेकिन बदले में भगवान से कुछ आशा ही नहीं रखते, तो आशा नहीं रखते तो भगवान के हृदय के एकदम नजदीक आ जाते हैं। जैसे उस किसान ने उस भक्त के लिए कुछ किया और बदले में कोई चीज की आशा ही नहीं रखी, ऐसा करने मात्र से ही वो उसके हृदय के एकदम से नजदीक आ गया। तो देखो कितना सिंपल प्रोसेस है ये। जब हम भगवान के लिए कुछ करते हैं और बदले में भगवान से कुछ नहीं मांगते, तो हम भगवान के नजदीक आ जाते हैं, उनके हृदय के नजदीक आ जाते हैं। भगवान सोचते हैं, भगवान अपने आप को ऋणी महसूस करते हैं, ऋणी महसूस करते हैं कि ये भक्त ने इतना कुछ ये मेरे लिए करता है, रोज मेरी सेवा करता है, बदले में कुछ लेना स्वीकार ही नहीं करता। He does not want anything in return. तो फिर वो भगवान के हृदय के नजदीक आ जाता है। क्या स्वयं से पूछिए, क्या आपकी माता द्वारा आपको परोसे गए भोजन और होटल के एक वेटर द्वारा परोसे गए भोजन में कोई अंतर नहीं है? भले ही भोजन परोसते हुए होटल का वेटर चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान ओढ़ लेता है, आप उसकी मुस्कान का कारण जानते हैं। क्या है उसकी मुस्कान का कारण? और जो अच्छे से आपको सर्व कर रहा है उसका क्या कारण है? Why he do that? मुस्कान मत दीजिए, आप बताइए। What is the reason for that? हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। चलो जी। हाँ, पहली बात प्रभु जी, वो तो वेटर का काम है कि उन्हें मतलब उनको सिखाया जाता है कि ऐसे ही ट्रीट करना है अपने जो भी खाने के लिए आएंगे लोग उनसे। और दूसरा फिर
उनके मन में वो भी होता है, हम अच्छे से ट्रीट करेंगे तो हमें टिप मिलेगा। हाँ, वेटर को टिप की आशा है, इसलिए वो बहुत अच्छे से मुस्कुराते हुए चेहरे से बात करता है और अच्छे से मुस्कुरा के सर्व करता है, भोजन परोसता है। लेकिन आप जानते हो कि उसके मुस्कान का क्या कारण है। इसी प्रकार से भगवान अपने शुद्ध भक्तों के लिए विशेष भाव रखते हैं, जो उनकी सेवा बिना किसी अन्य प्रयोजनों के मात्र प्रेमवश करते हैं। देखिए माता अगर चेहरे पे मुस्कुराहट भी नहीं है और समय पर भोजन ना लेने के लिए डांट भी रही है, भोजन के लिए हम अपने कार्य में इतने व्यस्त हैं कि हम ध्यान ही नहीं दे रहे हैं कि हमारे भोजन का समय हो गया, माता हमें डांट के हाथ से पकड़ के लेके जा रही है और डाइनिंग टेबल पे बिठा के खाना खिला रही है। तो चेहरे पे चाहे उनके गुस्सा दिखाई दे रहा है तो भी हमको समझ में आता है उनका गुस्से का क्या कारण है। उनके गुस्से का कारण है हमारी चिंता, उनके गुस्से का कारण है हमसे वास्तव में प्रेम होना, ना कि किसी स्वार्थवश। उसी प्रकार से भाव बड़ा इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज इन योर हार्ट, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए मान लीजिए आप थके हारे बाजार से घर पहुंचते हैं और घर जाके देखते हैं आपकी बहन टीवी देख रही है एंड शी इज सो मच बिजी इन टीवी, और फिर आपको बहुत तेज भूख लगी है। आपने कहा कि मुझे बहुत तेज भूख लगी है, मुझे खाना दो, और वो गुस्से में उठ के जाती है किचन में, खाना निकालती है और आपके सामने प्लेट पटक देती है। बताओ आपको क्या संतुष्टि मिलेगी उससे? नहीं मिलेगी ना। क्यों? उसमें प्रेम नहीं है, अनमने मन से उसने ऐसा किया है। अब इसी चीज को सोचिए, अनमने मन से कोई भगवान की सेवा करता है, अगर सुबह उठना नहीं चाहता लेकिन घर वालों ने या किसी अन्य सदस्यों ने जबरदस्ती उठा दिया और उसको मन में गुस्सा है कि सुबह सुबह उठा दिया, इतना अच्छा मैं सो रहा था भला चंगा, और फिर उसके बाद फिर अनमने मन से भगवान की सेवा करता है सिर्फ निपटाने की खातिर बस। तो भगवान को मालूम है ये जो भी कुछ कर रहा है उसके हृदय में मेरे लिए प्रेम नहीं है। He is doing because there is some compulsion from other members of the family. He is doing because of some another reason, but not out of love. तो सोचो ये तीन जो पहले हमने भयवश, इच्छावश, कर्तव्य बुद्धि फिर भी श्रेष्ठ है, लेकिन फिर ये भी निस्वार्थ नहीं है, क्योंकि वो कर्तव्यता के कारण कि भगवान हमको सब कुछ अच्छे से प्रदान करेंगे जब हम अच्छे से भगवान की सेवा करेंगे। इस प्रकार की बुद्धि से हमें सेवा करनी चाहिए, क्योंकि भगवान भी हमें सारी चीजें बिना मांगे प्रोवाइड कर रहे हैं। इस प्रकार की बुद्धि से किया गया है। थोड़ा सा श्रेष्ठ है बाकियों से, लेकिन सबसे श्रेष्ठ है निस्वार्थ भाव से। देखिए जब कोई निस्वार्थ भाव से भगवान की शरण में जाता है तो भगवान का एकदम से प्रिय बन जाता है। भगवान सोचते हैं इसको कुछ ना कुछ तो मुझसे मांगना ही चाहिए। लेकिन कृष्ण भक्त बड़े चतुर, वो भगवान की भक्ति करते हैं
बदले में अपने कष्टों को दूर करने के लिए भी नहीं बोलते। जब कष्टों को भी दूर करने के लिए नहीं बोलते तो भगवान सोचते हैं ये कुछ मांगता क्यों नहीं मुझसे, कुछ मांगे तो हिसाब किताब बराबर हुआ। ही डिड समथिंग फॉर मी, आई डिड समथिंग फॉर हिम। उसने मेरे लिए कुछ किया, मैंने भी उसके लिए कुछ किया। लेकिन जब वो कुछ भी नहीं मांगता तो भगवान ऋणी महसूस करते हैं। ऐसा भगवान के प्रति प्रेम का आदान प्रदान जो है वो पूर्व स्तर के जितने भी मार्ग है, भगवान के साथ हमारे संबंध के जितने भी स्तर है, उन सब से अलग है। प्रहलाद महाराज की अधोलिखित कथा तथा उनकी परमेश्वर के प्रति विशुद्ध भक्ति में हमें इस बात का ज्ञान दे सकती है कि प्रेम का यह स्तर है क्या। व्यक्तिगत अथवा सामूहिक चर्चा कार्य, ईश्वर प्रेम के विषय में जानना। तो यहाँ पे ये एक सामूहिक चर्चा कार्य दिया गया है इस पुस्तक में। यदि आप कक्षा में हैं तो आपके शिक्षक द्वारा आप में से 4 से 5 विद्यार्थियों का एक जन समूह बनाया जाएगा। यदि आप इस पुस्तक को अकेले ही पढ़ रहे हैं तो आप इसे व्यक्तिगत कार्य के रूप में कर सकते हैं। प्रहलाद महाराज की निम्नांकित कथा और उनकी परमेश्वर के प्रति विशुद्ध भक्ति हमें इस बात का ज्ञान दे सकती है कि प्रेम का यह स्तर है क्या। यह इस बात की भी व्याख्या करता है कि बिना किसी प्रयोजन के प्रेमवश उनकी भक्ति करने वाले विशुद्ध भक्तों की रक्षा के लिए भगवान कैसे व्याकुल रहते हैं। कथा को ध्यानपूर्वक पढ़िए। आपके समूह का प्रत्येक सदस्य निम्नांकित कथा के एक एक भाग को बारी बारी से पढ़ सकता है। कथा में बीच बीच में पूछे गए प्रश्नों पर अपने समूह में चर्चा कीजिए और उत्तर एक पृथक शीट पर लिखिए। अपने आप भगवत गीता ज्ञान प्रबोधनी की प्रश्नावली 12 के साथ जमा कराई। शीट के ऊपर अपने अथवा अपने समूह के नाम के साथ अध्याय 12 उपासना के विभिन्न स्तर व्यक्तिगत अथवा सामूहिक कार्य लिखना ना भूलिए। ठीक है, ये तो जस्ट इंस्ट्रक्शन दिए जो इसको जिस प्रकार से पाठ्यक्रम है। तो ये कथा है भक्त प्रहलाद के बारे में। इसको हम पढ़ेंगे कल। और ये कितना इत्तेफाक है कि अभी श्रीमद् भागवतम में भी यही कथा चल रही है। प्रहलाद महाराज, जिसमें भी मैं देख रहा हूँ षंड अमर्क नामक 2 अध्यापक के बारे में बताया गया है और सारा का सारा शॉर्ट में बताया ये पूरा प्रहलाद महाराज के बारे में। हम तो बहुत विस्तार से श्रीमद् भागवतम में पढ़ रहे हैं, तो इसकी हम चर्चा करेंगे कल। भगवद गीता ज्ञान प्रबोधिनी की जय। श्रीमद् भगवद गीता की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।